त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़, और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। प्रदेश की एकमात्र आदिम जनजाति वनराजी ने आज नगर निगम सभागार में आयोजित हमारी कहानी हमारी जुबानी कार्यक्रम के तहत अपनी व्यथा खुलकर रखी। हमारे गांव में पानी का बहुत समस्या है, तो एक बूढ़ी गंगा से गणगांव तक का जंगलों में रहते थे। करोड़, ईठा, अन्या, निगुना, अंध्या आदि सभी फलवासी जंगलों में जो फले मिलते थे, फलों से ही अपना जीवन यापन किया। वनराजियों ने कहा, वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें भूमि के पट्टे दिए गए हैं, लेकिन जमीन को अभी तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया, जिस कारण उनके विभिन्न प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग यहाँ कार्यक्रम में इसलिए आए हैं, जैसे पहले हम लोग जंगलों से जैसे उत्पादन करते थे अपनी आजीविका को लेके, उस कारण से जैसे कि पहले हमारे गांव में ये अस्पताल नहीं था, तो सुरक्षा कुछ नहीं था, हमारी समस्याओं का हल कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोग सब कुछ जंगलों से करते थे। और जैसे जंगलों से हुआ, जड़ी बूटियाँ हुआ, जैसे आजकल हम लोग अस्पताल जाते थे, पहले के जमाने वाले नहीं जाते थे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ आ रखे कि जैसे अपनी आजीविका की बात रखने के लिए। जैसे जंगलों से हमारा पहले सिर दर्द हो जाता, तो हम लोग जंगलों की चीजें जैसे सिर दर्द हुआ, मूड़ी का जड़ हुआ, खांसी होती थी तो जैसे तुर्किया हुआ, गंदरायनी हुआ, गैस हुआ था, तो इस चीजों को यूज करके हम अपना इलाज करते थे। आजकल सरकारी अस्पताल में जाते थे, प्राइवेट में जाते थे अपनी परेशानी को लेके, जैसे पेट दर्द हुआ, जुकाम हुआ, तो इस तरह से सरकार इतना बदलाव आया कि पहले के लोग हमारे गांव के लोग थे तो उनको उतनी जागरूकता नहीं थी, जानकारियां नहीं थी, इसलिए वो लोग जंगलों से वंचित थे। तो आजकल लोग जैसे जागरूकता हो गए, बाहर आ गए, समाज में आ गए, बोलने चालने सीख गए, इसलिए जो है तो बाजार से वंचित है कि मतलब अपनी बातों को बाजार में, मतलब बाजार का मीटिंगों में भी कहीं पे आके खुल के रख सकते हैं, अस्पताल खुद जा सकते हैं। पहले के लोग गुफा में रहते थे तो बाहर नहीं आ सकते थे, खुल के नहीं बोल सकते थे, और इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज इसी के लिए यहाँ आ रखे कि बात रखने के लिए। और हमारी जो महिलाएं हैं, जैसे कोई 8 पास हैं, 10 पास है, इनको रोजगार नहीं मिलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार क्यों नहीं मिलता है। एक तो हमारी जमीन की वजह से नहीं मिलता है, जैसे खाता खतौनी नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि आज हमारे गाँव में कोई चुनाव आता है, प्रधान का क्षेत्र पंचायत का चुनाव में होती है, तो हम वनराजी महिला को वंचित क्यों कराया जाता है, पीछे क्यों कराया जाता है, हम लोग को आगे आने का हक क्यों नहीं देते हैं। इस कारण से हम लोग इसमें आज बात रखने के लिए आ रखे हैं। वनराजियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, इसके लिए उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत बताई। पहले जमाने की बात करनी चाह रही हूँ कि पहले जमाने में कैसी रहते थे, छोटे छोटे गुफा में रहते थे और क्या कहते हैं कनेर के बाल लगा के रहते थे, ऊपर से टपकता था तो कुछ पन्नी हनी लगा के रहते थे। आजकल वो जमाना हमने छोड़ दिया कि क्या कहते तो ये सुनने ने कहा ऐसी तरीके से तुम रह नहीं पाओगे, कैसी गुजारा होगा तुम्हारा, कहा तो फिर हमको तिरपाल दिया तो फिर हमको तिरपाल देने के बाद छोटे छोटे लकड़ी काटे कमरे जैसी गए तो उसमें हमने अपने मकान बनाए। तो मकान बना के बाद में मालू के पत्ती डाले तो मालू का पत्ते पूरे सर के कीड़े नीचे झड़ने लग गए, छोटे छोटे कीड़े पड़ते थे वो झड़ने लग गए। जब बुजुर्ग मरते थे तो हमारे पुराने जमाने में तो वहीं दफनाते थे, फिर उससे बाद फिर वो फिर चला जाते थे, दूसरे गांव में चले जाते थे। उससे बाद फिर जब लड़का लड़की हो जाती तो नामकरण नहीं बनाते, आजकल तो नामकरण बनाते, पहले नामकरण नहीं बनाते थे। आज पहले फिर खाली ऐसी बनाते थे, पूछे ही रखते थे नाम। लोकतंत्र में कम भागीदारी के मसले पर वनराजियों ने कहा, पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा के जो मापदंड रखे गए हैं उसमें वनराजी नहीं आ पा रहे, उनके लिए शिक्षा का मापदंड कम किए जाने की मांग उठाई गई। इसी के साथ वनराजियों ने समय समय पर जिले के 9 वनराजी गाँव में चिकित्सा शिविर लगाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अपनी परंपरागत गीतों के जरिए वनराजियों ने अपनी व्यथा उठाई।
क्षेत्र में खोले गए जनजाति विद्यालयों के उच्चीकरण की भी जरूरत बताई, ताकि उनके बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। अपने राजी जनजाति के भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे तो आप सभी लोग कई बार मिल चुके हैं, सभी लोग मिले हैं ना, हम लोग जो है कई बार मिले हैं डीडीआर क्षेत्र में, जौलजीबी क्षेत्र में, आपके गाँव में। तो हमारे जो राजी जनजाति का उत्थान है वो राज्य शासन की और हमारे प्रशासन की, जिला प्रशासन की एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भी है, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने राजी जनजाति की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है कि उस पर अब कितना ध्यान दिया जाता है? आजकल तो बहुत हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ा रहे हैं आजकल। तो जो आवास अभी अधूरे पड़े हैं, क्योंकि सरकारी धनराशि से जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य आवास है, अटल आवास हो, तो उसमें जितना अतिरिक्त धनराशि चाहिए उसका एक सर्वे करा जाए। हम ये कर सकते हैं कि कितनी धनराशि हमें जो एग्जिस्टिंग योजना है उसमें उसके अतिरिक्त चाहिए, ये हम डिमांड कर देंगे, ताकि एक बार जो है इसमें सैचुरेशन मोड में पहुंचा जाए। हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे परिवार हैं सभी को पक्का घर वहाँ शीघ्रता से मिल जाए। अर्पण संस्था की रेणु ठाकुर ने कहा, देखिए, अर्पण संस्था लगभग पिछले 20 सालों से राजी जनजाति के बीच में काम कर रही है और सरकार ने भी बहुत काम किया है, मगर हमें लगता है कि अभी तक बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो संवेदनशीलता से राजी जनजाति के लिए होनी चाहिए। तो इसका मकसद यही था कि जो राजी जनजाति के लोग हैं वो आज इस मंच में बैठ के वो अपने मन की कहानी बताएंगे, वो अपनी कहानियाँ अपनी जुबानी बताएंगे। तो यहाँ आज सारे अधिकारियों को और सभी को इसी मकसद से बुलाया गया है कि हम समझें कि ये राजी जनजाति ये एक पीवीटीजी है और हमारे प्रदेश की सबसे गरीब और सबसे वल्नरेबल ट्राइब है ये। तो आज इसका मकसद यही है कि हम जो भी उनके लिए योजनाएं लाएं या जो भी हम उनके लिए काम करें उसका कोई तरीका होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसका एक आम आदमी की तरह हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये इसका मेन मकसद है। सर का पहला निर्देशन था कि पहले तो उनको प्रशिक्षण कार्य से जुड़ा जाए। सर का विशेष था कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग्स हो वो सिलाई से रिलेटेड हो, और चूंकि महिलाएं स्वयं से जो है मार्केट उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो उनके लिए प्रयास किया जाए कि हम मार्केटिंग भी वहाँ पर उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी आशीष पुनेठा, अर्पण संस्था की रेणु ठाकुर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को जल्द ही नई उड़ान मिलेगी। शासन से सहमति मिलने के बाद एयरपोर्ट को 42 सीटर 2C श्रेणी से 72 सीटर 3C श्रेणी में उच्चीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब आवश्यक कार्रवाई चल रही है। एयरपोर्ट के 3C श्रेणी में आने से बड़े विमानों का संचालन संभव होगा। इससे पिथौरागढ़ सहित पूरे कुमाऊं मंडल में हवाई संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन व क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। पिथौरागढ़ पुलिस का मिशन मर्यादा और ट्रैफिक सुधार अभियान जारी है। शुक्रवार को जाजिर देवल के थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने शांति व्यवस्था भंग कर रहे लखनऊ निवासी नीरज कुमार को धारा 172 BNS के तहत गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाचनी के थाना अध्यक्ष मंगल सिंह नेगी ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे बंसी राम को गिरफ्तार कर उसका वाहन सीज कर दिया। जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत 126 लोगों पर कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ जिले के कनालीछिना क्षेत्र से 24 सितंबर को लापता हुई महिला को पुलिस ने चकरपुर गुड़गांव से सुरक्षित बरामद कर लिया है। महिला के पति बलवंत सिंह ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। थाना अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सर्विलांस सेल और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर महिला का पता लगाया और उसे बरामद कर लिया। पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम। स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें
9258 462 424। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।